हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रूविंग की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उसका एप्लीकेशन आप लोगों ने देख ली होगी क्लास। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है या डाउट है तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, ओके बेटा। और तो आज हम लोग करेंगे प्रूविंग ऑफ क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, चलिए। वैसे उस चैप्टर का वैसे नाम तो है, आपको आपके चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अदर बोर्ड्स में इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। थोड़ा सा रेफरेंस मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को दिया था, थोड़ा रेफरेंस मैंने पिछली क्लास में दिया था आपको। तो देखिए, इसमें कोई न्यू फार्मूला नहीं है। जो पीछे आपके साइन कॉस टेन जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं उसी के बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें ये क्या है, ये चैप्टर है। आपको क्वेश्चन को रीड करके फिगर बनाना होगा खुद से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम रीड करें, कम से कम 2 बार रीड करें, तब पढ़ना क्वेश्चन करना सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन को 2 बार रीड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। होता बहुत इजी है इसमें, ये होता बहुत इजी है। तो देखिए, इसमें जो होगी क्लास 10th की है ये ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हम लोग बता रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का ही कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज है 9.1, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं। ओके, 9.1। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा रेफरेंस दिया था आपको, इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर देखेंगे, ऊपर की ओर हाइट में, तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर देखने के लिए। और अगर ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यहां से हम लोग देखेंगे नीचे की ओर, तो यहां पर ये वाला एंगल जो बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। एक्चुअल में ये बनता तो यहां पर है, ये जो है ये, और भाई अल्टर इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो अल्टरनेट में हम लोग यही शो करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं बेटा, हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत जो है प्रूविंग वाला सेक्शन बहुत ही ब्रॉड
तरीके से कराया है और एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। इसमें भी जो भी मैं करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। आपका 90% पेपर बुक से ही आता है, चाहे एडवांस वाले हों या आपके बेसिक मैथ्स वाले हों। 90% पेपर आपकी बुक से ही आएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दिया, ठीक है। तो करते हैं हम लोग आज। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी से कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब इसको इरेज करके अब काम की बात करते हैं। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ेंगे और प्रॉपर जो चीज आप एग्जाम्पल वगैरह लेंगे उनको वहां पर मेंशन करेंगे। देखिए, circus artist is climbing at 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole from the ground. Find the angle of height of the pole if angle made by the rope with the ground is level 30 degree. देखिए, उन्होंने कहा है एक पोल है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। एक पोल है, ये हम लोग लेट कर लेंगे। कोई पोल है आपका, एक पोल लेट कर लिया हमने, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये आपका पोल है, ठीक है। ये ग्राउंड की लेवल है, ग्राउंड है। हम लोग इस वाली एक्सरसाइज को रेशियो बेस्ड ही अप्लाई करते हैं, रेशियो बेस्ड। ये पोल हो गया आपका, एक रूफ है, यहां से इसके टॉप पर टाइट की गई है, इसके टॉप पर एक रूफ बांधी गई है। उन्होंने कहा है ऐसे, इसके टॉप पर एक रूफ बंधी है, ये रूफ है आपकी, रूफ मीन्स रस्सी, ये रूफ है, ठीक है। और ये रूफ ग्राउंड से आपका सम एंगल प्रोड्यूस कर रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये एंगल है। और रूफ की लेंथ है आपकी 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर रूफ की लेंथ है, ठीक है। 20 मीटर रूफ की लेंथ है, ठीक है। अब इसको लेट कर लेते हैं। ये दिस इज ए एंड बी एंड सी। हाइट ऑफ पोल बतानी है आपको, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ पोल, इसको हम लोग हाइट ऑफ पोल लेट कर लेते हैं। ये h है आपकी, ये यहां से यहां तक ये h है, हाइट ऑफ पोल। इसको हमने लेट किया है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, हमको हाइट फाइंड करने के लिए उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज करेंगे। हमको गिवन साइड और अननोन साइड में जिसमें रिलेशन मिलता हो। तो देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है आपके, ये हाइपोटेनस है 20 गिवन है, ठीक है। तो देखिए, हाइट मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसमें रेशियो मिलता है, किसमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में सिंपली साइन इन ट्रायंगल ए बी सी। ये बेटा हमेशा पोल वगैरह 90 डिग्री होते हैं ग्राउंड से, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री। अब देख लीजिए, BC अपान AC, साइन इज इक्वल टू होता क्या, पहले आप ये बताइए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका BC अपान AC, ये हुआ BC अपान AC, ओके। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगा 1/2, BC मीन्स H,
एंड हाइपोटेनस मीन्स 20 आपको गिवन है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2h इज इक्वल टू 20, देन h इज इक्वल टू 20/2, दिस इज 10, तो 10 मीटर हाइट ऑफ पोल हो जाएगी आपकी 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल 10 मीटर हो गई आपकी, हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। ओके, तो इसमें इस बात का ख्याल रखना, आपको जो साइड कोई साइड गिवन है और अननोन साइड का रेशियो यूज करना है, गिवन साइड और अननोन साइड का रेशियो यूज करना है। सिंपली क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम पढ़ेंगे, फिगर ड्रा करेंगे, आपके फिगर के भी मार्क्स होते हैं वहां पर। बोर्ड एग्जाम में फिगर के भी मार्क्स होते हैं। प्रॉपर आप सारी चीजें मेंशन करेंगे, क्या पोल है, क्या रूफ है, ग्राउंड लेवल क्या है, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो समझ सके आपकी बातें, आपको प्रॉपर सारी चीजें मेंशन करनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सिंपली हो गया। फिगर ड्रा करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिगर ड्रा हो गया तो क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A tree break due to storm. Broken part bent to the top of tree, touches the ground, making angle 30 degree. Its distance between the foot of top touches ground is 8 meter. Find the height of tree. देखिए, उन्होंने बोला है एक ट्री था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका एक ट्री है, ये आपका ट्री था। ओके, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये यहां से ब्रेक डाउन होके ये फोल्ड हो गया, ऐसे ये ब्रेक डाउन होके फोल्ड होके यहां पर टच करने लगा आपका, ऐसे ऐसे ये फोल्ड होके यहां ब्रेक डाउन होके ये टच करने लगेगा। तो देखिए, ये यहां से ब्रेक डाउन हुआ और ये ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे था, ऐसे बेंड कर गया, ये ऐसे बेंड कर गया, ठीक आपका, ठीक ऐसे बेंड कर गया। ठीक है, ये ऐसे बेंड हो गया। अब देखिए, ये पूरा आपका ट्री था, ये इंटायर ट्री था, ठीक है। ये लेट कर लेते हैं ए बी सी, और इसको इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपकी, ये ग्राउंड है। यहां जो है इसके बेस से ये डिस्टेंस जो है 8 मीटर डिस्टेंस पर ये टच कर रहा है ग्राउंड को, 8 मीटर डिस्टेंस पर ये टच कर रहा ग्राउंड को, आपको 8 मीटर डिस्टेंस पर ये ग्राउंड को टच कर रहा। ओके, ये समझने के लिए आपने डॉट डॉट किया था, ये डॉट डॉट ये यहां से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, फिर ये फोल्ड होके ये इधर आ गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछी है टोटल हाइट ऑफ ट्री। भाई ये सेक्शन जो टूटा था यही तो बेंड हुआ आपका, यही बेंड हुआ, और एंगल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंगल आपका ये प्रोड्यूस कर रहा है a tree break down due to storm bent to the top of
tree touches the ground, making an angle is 30 degree with distance of this tree a point of top of it. ओके, तो देखिए जितना ये होगा आपका AC और PC इक्वल होंगे, AC PC ये इक्वल होंगे, ये समझने वाली बात है आपकी। जितना ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकिंग पॉइंट है ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, यहां से टूटा था आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां से ये टूटा था ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। ओके, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो AC और PC इक्वल है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री जो होगी, हाइट ऑफ ट्री होगी BC प्लस PC, या इसको लिख सकते हैं BC प्लस AC। ओके, ये रहा, ये आपको 30 डिग्री गिवन है। ओके, अब हम करें क्या, अननोन साइड एंड नोन साइड में रिलेशन किस में आएगा। एक बार अगर हम 10 यूज कर लें, इसका 10 यूज कर लें, तो BC और बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारा, और ये हाइपोटेनस है हमारा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री, देख लीजिए 10 30 डिग्री, ये होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपकी BC एट बेस AB। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 30 की वैल्यू जो होगी आपकी 1/√3 होगी। 10 30 की वैल्यू 1/√3। BC मीन्स BC रखे, H से आए तो हम अगर H लेट करते तो लेट कर लेते हैं H, बट हमने किया नहीं। AB इज 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा BC इंटू √3 इक्वल टू 8, देन BC इक्वल टू 8/√3, ये आ जाएगा आपका BC आ गया। ओके, अब एक बार हम अप्लाई कर दें, ये BC आ गया हमारा, यहाँ पर कहीं नोट डाउन कर देते हैं, BC इज इक्वल टू 8/√3 की। अभी इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी 8/√3, ठीक है, 8/√3, ये आ गया हमारा BC, ये BC आ गया 8/√3। अब हमको AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, अगेन इसमें AC फाइंड करना है, तो इसमें हम यूज कर लें AC फाइंड करने के लिए। अब इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, हमने BC फाइंड कर लिया है, अब इसको इरेज करना चाहते हैं, नहीं बहुत नीचे हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं उसमें। देखिए AC फाइंड करना है, तो अब हम साइन कॉस बेस और इसमें रिलेशन ले लेते हैं, इसमें रिलेशन ले लेते हैं बेस और हाइपोटेनस में। तो कॉस 30 डिग्री ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपकी AB और हाइपोटेनस है AC, ठीक है। कॉस 30 √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होगी आपके AB मीन्स 8 एंड दिस इज AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, ये हो जाएगा √3 इंटू AC, 2 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 16, देन AC इक्वल टू
16/√3, ठीक है। AC इक्वल टू 16/√3, ठीक है। अब आ गया हमारा AC हो गया, AC 16/√3। अब हाइट ऑफ ट्री, ये देखिए हाइट ऑफ ट्री हमको निकालनी थी, तो जैसे मैंने बोला था BC प्लस AC। अब यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं हम, इरेज कर रहे हैं हम इसको, इरेज कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए BC आपका हो जाएगा BC 8/√3 एंड दिस इज AC 16/√3, ये हो जाएगा 24/√3। इसको फर्दर रेशनलाइज कर सकते हैं, 8 × 3/√3 करेंगे, इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 रिमेन आएगा, तो हाइट ऑफ ये आ जाएगा 8√3। हाइट ऑफ ट्री जो होगा आपका 8√3 हो जाएगा। √3। अब चाहे तो √3 की आप वैल्यू पुट कर लें, √3 की आप वैल्यू पुट करना चाहे पुट कर लें, √3 की वैल्यू पुट करना चाहें आप पुट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं 1.71। √3 की आप वैल्यू चाहे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ था 24 हो जाएगा 8/√3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू चाहे तो पुट कर ले, तो हम यहीं पर छोड़ रहे हैं बेटा इसको, जैसे क्योंकि वहां पर आपको आंसर टैली करने की एग्जामिनेशन हॉल में फैसिलिटी नहीं होगी, एग्जामिनेशन हॉल में आंसर टैली करने की फैसिलिटी नहीं होगी। हमने ये कर दिया, ये सफिशिएंट है, यही आंसर है हाइट ऑफ ट्री आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी वैल्यू पुट ही कर दें क्या, आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए √3 की वैल्यू होती है √3 × 1.732 देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा आपका 16 1 कैरी 24 25 एंड 25 और 56 एंड 2 कैरी 57 7 5 कैरी और ये 8 और 5 कैरी 13 3 प्लेस पर डेसिमल ये आ जाएगा आपका
अगर वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगी वैल्यू आपकी। अब आंसर टैली हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी लीव कर देते हैं तो सफिशिएंट है, आपका आंसर सफिशिएंट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंडक्टर plans to install 2 slides of children to play in the park. For the children below the age 5 years, she prefers the slide whose height is 1.5 meter and inclined at the angle 30 degree. देखें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। ओके, और ये जो है 5 ईयर बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर एज जो बच्चों की है 5 ईयर। ठीक है, एक दूसरी स्लाइड उसने बनाई। ये एंगल उसने रखा 60 डिग्री और ये हाइट जो है 3 मीटर, ये 1.5 मीटर थी। ओके, उसने ये बोला है इस टाइप का झूला, बचपन में आप लोगों ने बहुत झूला खेला होगा इसमें। ये आपकी स्लाइड है, ये हाइट है, ये हाइट है आपकी, ये हाइट है, ये स्लाइड है। ओके, ये एवं 5 ईयर एक चाइल्ड है जो एवं 5 ईयर, 5 साल से 5 ईयर से एवं एज वाले बच्चे हैं वो इस स्लाइड में खेलेंगे और 5 ईयर से बिलो है वो इस स्लाइड में खेलेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है आपको। इसको ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है आपका। इस केस में फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड मींस हाइपोटेनस ये फाइंड कर लिया। तो देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है आपका और ये हाइपोटेनस है। स्लाइड जो है हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। ओके, इसमें
इसमें भी ये ग्राउंड ही है, ग्राउंड ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये बेस है। तो चलिए करते हैं, जैसा हम बोलते चले आ रहे हैं आपसे, अननोन साइड और नोन साइड में रिलेशन चाहिए हमको। अननोन साइड और नोन साइड का रेशियो लेंगे और वही टेक्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे अननोन साइड और नोन साइड में। आपका अननोन साइड और नोन साइड में देखिए करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल है ऑब्वियसली, ये सब राइट ट्रायंगल है बेटा, तभी यूज कर पा रहे हैं। अननोन साइड और नोन साइड हमको ये कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर नोन है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस बेस, परपेंडिकुलर मींस बीसी और हाइपोटेनस मींस एसी। ये रहा साइन 30 डिग्री 1/2 बीसी आपका है 1.5 AC। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए AC इज इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू 1.5, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू 3 मीटर। फर्स्ट स्लाइड जो है 3 मीटर की है। सेकेंड वाले में करते हैं, इसमें ये देख लीजिए, सेकेंड स्लाइड में हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल PQR 10-60 डिग्री। अब सॉरी 10 क्यों करेंगे, इसमें भी साइन ही लेंगे हम, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस QR अपॉन PR। ओके, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और QR आपकी 3 गिवन है, PR आपको कैलकुलेट करनी है, इसको मल्टीप्लाई करिए, PR इक्वल टू आपका हो जाएगा PR इंटू √3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे आप PR इंटू √3, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा। तो PR इक्वल टू आपका हो जाएगा √6/√3, 6/√3, और इसको कर सकते हैं 6 को 2 इंटू 3, फर्दर ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, PR इक्वल टू, नीचे का दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा, यहां से ऊपर कर देते हैं, यहां से ऊपर कर देते हैं, यहां से हम ऊपर कर दे रहे हैं, यहां का नीचे का दिख नहीं रहा। PR आपका हो जाएगा, ये देखिए 2 इंटू 3 अपॉन √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, 2√3, 2√3। अब आपका ये हो जाएगा 1.723, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, 4 एंड 14, 2, 3, 3.1466 आएगा करीब आपका सेकेंड वाली स्लाइड आपकी। ठीक है, दोनों ही स्लाइड का हमने कैलकुलेट कर दिया। ये वाली स्लाइड आपकी ये थी PR वाली, और ये आपकी ये थी मीटर्स, ये मीटर। उन्होंने स्लाइड की लेंथ पूछी थी।
सिंपल है, जैसा जैसा उन्होंने कहा है वैसे वैसे करते जाइए आप अपनी तरफ से कुछ इमेजिनेशन मत करिए, अपनी तरफ से नथिंग एल्स, कुछ भी अपनी तरफ से इमेजिनेशन ना करिए, हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है एग्जैक्ट डिटो। अब इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर from the point on ground which is 30 meter away from the foot is 30 degree, find the height of tower। क्वेश्चन नंबर 4, एक टावर है आपका, ये सपोज करिए ये टावर है, ये आपका टावर है, ठीक है। ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपकी, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ए बी सी, ये टावर है, ये 30 मीटर अवे है, कितना है 30 मीटर अवे, और 30 डिग्री एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री और ये 30 मीटर अवे है, ठीक है। टावर की हाइट फाइंड करनी है आपको, एच, इसको लेट कर लिया। प्रॉपर वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, टीचर को कुछ समझने में प्रेशर ना पड़े, कौन सा टावर है, कहाँ ग्राउंड है, प्रॉपर आप मेंशन करेंगे, ओके। टावर है, टी है, पोल है, बिल्डिंग है, वो वर्टिकल ही होगा आपका, मतलब एट 90 डिग्री। बेंड एंड आप कुछ मत सोचिएगा कि बेंड हो सकता है, ये हो सकता है, वो 90 डिग्री ही होगा, जो भी होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, अब हमने बोला नोन और अननोन साइड में रिलेशन, हमको बेस और परपेंडिकुलर में चाहिए रिलेशन, इट मींस 10 का यूज करना है हमको, 10 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस BC अपॉन AB, 1/√3 BC H AB 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू H और 1 इंटू 30 डिग्री, देन H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। 30 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 3 अपॉन √3, इससे कैंसिल करेंगे ये √3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 इंटू √3। √3 की वैल्यू पुट करना चाहे आप पुट कर लें, 1.732, 1 प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। अब जैसा भी आंसर आपका आ रहा हो, ओके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली रीड करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम, फिर फिगर ड्रा करेंगे, आप प्रॉपर एजम्पशन मेंशन करेंगे, उसके बाद सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। इरेज कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5,
नंबर 5th, a kite is flying at height of 60 meter above the ground. Okay, the string attached the kite is temporarily tied at the point on the ground. Inclination of the string is 60 degree. Find the length of string assuming there is no slack in the string. ये देखिए, ये हाइट है, ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपका। ओके, ये स्ट्रिंग है आपकी, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है, काइट है आपके पास, ऐसा कुछ काइट टाइप का है, ये उसकी स्ट्रिंग है, ये काइट है, काइट की स्ट्रिंग है आपके। ओके, ये काइट है, ये आपकी काइट है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी 60 डिग्री एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउ मच एंगल? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल है, और ये हाइट ग्राउंड से गिवन है आपकी, ये भी 60 मीटर ही है, 60 मीटर हाइट आपकी ग्राउंड से गिवन है। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, इसको कर लीजिए, लेट ए बी सी, और ये ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स एसी आपको फाइंड करनी है, एसी फाइंड करना है आपको। ओके, फिर वही करेंगे, नोन एंड अननोन साइड में रिलेशन हमको चाहिए। सिंपली आपको दिख रहा होगा, साइन यूज कर लें, इन ट्रायंगल ए बी सी। ऐसा नहीं कि हम हर बार ए बी सी लेते हैं, आप भी कुछ भी ले कर सकते हैं एंगल को, एक्स वाई जेड, टेन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपका उसमें ये होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, स्ट्रिंग है, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी आपकी है 60 डिग्री, AC है, आप AC कैलकुलेट करनी है हमको। ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, वैल्यू तो अब याद हो गई होंगी एंगल के, सब एंगल से सारी आपको लर्न हो गई होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, AC इंटू √3, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 √3 है, ये √3, then AC is equal to 120/√3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 इंटू 3, ये कट हो जाएगा, √3 हो जाएगा 40√3। अब आपको वैल्यू पुट करना हो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 40 इंटू 1/732, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे जो भी आएगी। अगर यहाँ पर भी लीव करना चाहे आप कर सकते हैं, आंसर प्रॉपर है आंसर आपका। ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैं बहुत रिलैक्स होकर करा रहा हूं, बहुत जल्दबाजी नहीं है मेरे साथ, ठीक है। मैं चाहता तो एक दिन में भी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकता था उतने ही टाइम में, बट मैं बहुत रिलैक्स होकर करा रहा हूं कि आप लोग आसानी से कर सकें। ओके, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, ये देखिए,
1.5 meter tall boy is standing at some distance from the 30-meter tall building. The angle of elevation from his eye to top of building is increased 30 to 60 as walk toward the building. Okay. Find the distance he walked. देखिए बेटा, ये बिल्डिंग है आपकी, कोई ये बिल्डिंग है आपकी, ये बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग है और ग्राउंड में इसी की लेवल पर एक चाइल्ड में बॉय है। ये इसकी हाइट है, ये बॉय है आपका, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये बिल्डिंग की हाइट गिवन थी आपकी 30 मीटर। ओके, ये थी आपकी 30 मीटर। इसकी आइज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल जो है, इसकी आइज से बिल्डिंग की टॉप का जो एंगल है आपका, ये है आपका। इसके पैरेलल ही एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये इसके हेड का ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, फिर सम डिस्टेंस उसने मूव की, ग्राउंड पे बॉयज ने सम डिस्टेंस मूव की, तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। ऐसे लिख कर लीजिए, ये डिस्टेंस ये हो गई आपकी 60 डिग्री एंगल हो गया। ओके, ये 60 डिग्री हो गया। इतनी हाइट, टोटल हाइट आपकी थी 30 मीटर, इतनी हाइट आपकी हो जाएगी 1.5 मीटर, तो रिमेन हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक आपकी हो जाएगी 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर। 28.5 मीटर हो जाएगी आपकी हाइट। अब करते हैं ए बी सी, ये रहा आपका, और ये पॉइंट आपका कोई हो जाएगा पी बोल देते हैं, ये पी। हमको ये डिस्टेंस बतानी है, बॉयज ने कितनी डिस्टेंस मूव की यहां से यहां तक, एपी कैलकुलेट करने है। उसने इतनी डिस्टेंस मूव की टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। तो प्रॉपर क्वेश्चन क्या था, 1.5 मीटर टॉल बॉयज है, एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग थी, उसके टुवर्ड उसने उसकी तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। वो तब तक मूव किया टिल उसका एंगल 60 डिग्री हो गया, उसने सम डिस्टेंस मूव किया, उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। अब इसको एपी हमको कैलकुलेट करनी है, एपी कैलकुलेट करनी है, एपी कैलकुलेट करनी है हमको, कितने डिस्टेंस उसने मूव की, ये कैलकुलेट करना है हमको। ओके, ये 90 डिग्री है, तो पता ही है आपको, ये 90 डिग्री है हाइट बिल्डिंग पे गिवन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो सॉरी ये करते हैं, इसमें आपकी जो BC है, BC हो जाएगी, BC हो जाएगी आपकी 30 माइनस 1.5,
28.5 28.5 हो जाएगी BC। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एपी कैलकुलेट करने के लिए हमको बीपी की भी रिक्वायरमेंट होगी कि दोनों ही ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे हमको, और ये भी हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बीपी, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC, ओके, 1060 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन BP √3 BC है 28.5 है BC, आपने कैलकुलेट की थी। और BP हमको कैलकुलेट करनी है, BP क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BP इक्वल टू हो जाएगा √3, इसके नीचे भी ले आए √3 28.5, देन BP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3, ये आ गया 28.5 अपॉन √3, ये BP हो गया। ओके, BP को यहाँ कहीं नोट डाउन कर देते हैं हम, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी 28.5 अपॉन √3, ये BP हो गया। अब अगले ट्रायंगल पर आते हैं। अगले ट्रायंगल पर आते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC 1030 डिग्री, 1030 डिग्री देखते हैं। 1030 डिग्री आपकी हो जाएगी BC अपॉन AB, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, ओके। 1030 की वैल्यू आपको पता है √1/√3 होती है। BC आपको 28.5 नोन है, गिवन है। AP हमको कैलकुलेट करनी है, AP, और ये BP हमारी गिवन है। चलिए उसको नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा AP प्लस BP इक्वल टू 28.5 इंटू √3, AP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5 √3 माइनस BP की वैल्यू आपने वहां पर नोट डाउन कर रखी है, 28.5 √3 माइनस BP मीन्स 28.5 अपॉन √3, ओके। अगर आप देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या, 28.5 को कॉमन ले लें हम, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा रिमेन √3 माइनस 1/√3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम था हमारा। ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, ये 10 हो जाएगा, 16 17 और 4 5, 1 प्लेस पर डेसिमल था आपका इक्वल टू √3, तो ये हो जाएगा 57 अपॉन √3।
ये हो जाएगा आपका, इसको 57 को लिख सकते हैं 19 × 3/√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 19 × √3, ठीक है 19 × √3। अब ये आप देख लीजिएगा √3 की वैल्यू को पुट करनी है कि अदरवाइज नो, ये आप अपना देख लीजिएगा। अगर √3 की वैल्यू पुट करनी होगी तो आप पुट कर लीजिएगा। यही आंसर है आपका, यही आंसर है आपका, यही इसकी वैल्यू आ गई आपकी। अब एपी की वैल्यू आ गई आपकी 28.5√3, यही आंसर है आपका। ओके, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। From a point on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are the angle 50° 40°. क्या बोला है उन्होंने? एक ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन the ground, angle of elevation top, bottom and top are 45-60°. Find the height of tower fixed at the 20-meter high building. Find the height of tower. देख लीजिए, ये बेटा आपका बिल्डिंग है, ये कोई आपकी बिल्डिंग है, चलिए ये है बिल्डिंग, ये है आपकी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ओके, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है। इस पर एक टावर है, क्या है? टावर है, ये कोई टावर है आपका, ये टावर है। ओके, ये टावर है। तो देखिए, टावर से बॉटम एंड टॉप, ये बॉटम से ये एंगल और टॉप वाला एंगल, ये बॉटम होगा टावर का और ये टॉप है आपका, ये टॉप है आपका। ठीक है, बॉटम एंड टॉप कितना 45-60°। ये वाला 45 है आपका और ये वाला एंगल है जो आपका 60° है, ये है 60°। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है 20 मीटर, ये हाइट है बिल्डिंग की 20 मीटर आपको गिवन है। ओके, करते हैं ABCD। ओके, हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है, CD फाइंड करनी है, CD
फाइंड करनी है, CD फाइंड करनी है। चाहे तो आप H लेट कर लीजिए, इसको H कर लीजिए, CD को H कर लेते हैं और ये फाइंड करनी है हमको। ओके, ये 90 डिग्री है आपका। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC नोन और अननोन साइड का रिलेशन हमको चाहिए, ठीक है। इसको x लेट कर लो, बार बार इतना बड़ा लिखने से बैकग्राउंड वाला जो है x हो गया, ठीक है। 1045 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स BC अपॉन AB। ओके, 1045 मीन्स 1, BC आपका 20 डिग्री है और ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 मीटर। ये आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ओके, अब उसको लेते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD। ओके, 1060 डिग्री, ये हो जाएगा BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। BD को हम लिख सकते हैं, देखिए 1060 की वैल्यू कितनी हुई, √3। ओके, 1060 हुआ हमारा √3। BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। AB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 20। फर्दर BC की वैल्यू हमको नोन है 20 प्लस CD को H पुट कर लेते हैं, CD को भी हम लोग H भी पुट कर दें क्योंकि लेट कर रखा है हमने, और ये 20 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, √3 अपॉन 1, 20 प्लस H अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस H इक्वल टू 20 √3। 20 को उस साइड मैनिपुलेट कर दीजिए आप, 20 को उस साइड मैनिपुलेट कर दीजिए तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 √3 माइनस 1, सॉरी 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 20 1.732 माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 0.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 6 14 और ये 0 था आपका, 3 प्लेस पर डेसिमल 14 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगी। हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर आपकी आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर हो जाएगी 14.64 मीटर। तो चाहे तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते थे, यहाँ पर आपका दोनों ही आंसर सही होते हैं। तो देखा बेटा आप लोगों ने, अभी इसमें एक क्लास और लगेगी, एक क्लास इसकी और लेंगे। अभी हाफ क्वेश्चन हुए हैं, 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं, 8th से हम लोगों को करना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। ओके, तो कैसी लगी क्लास बेटा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।
अपने फ्रेंड में सब्सक्राइब भी करें मेरा वीडियो। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वही हमारा मोटिवेशनल है तो वही हमारा मोटिवेशन है। ओके, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें क्लास को। एक क्लास और लेंगे, इसके बाद हम सरफेस एरिया एंड फिर उसके बाद सर्किल, ऐसे ही शुरू करेंगे। मेरी ट्राई ये है कि मैं कर रहा हूँ कोशिश कि इस वीक में हो ही जाए ऑलमोस्ट सिलेबस। अलजेब्रा वाला सेक्शन थोड़ा बचेगा तो उसकी डायरेक्ट सोच रहे प्रैक्टिस कराएंगे, उसकी एक एक एक्सरसाइज करा भी दें, तो उसमें जैसा होगा वो हम डिसाइड करेंगे। पहले हमको ये कराना है सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल, ट्रायंगल। ओके, इतनी सारी चीज़ें कराने के बाद हम लोग करेंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस और सैम्पल पेपर ही करना है, जैन से मोस्टली। आज ये 9 दिसंबर है, तो ये हो गई आपकी टेक्नोमेट्री की सेकेंड लास्ट क्लास आप बोल सकते हैं। इसके बाद एक क्लास और होगी, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़े, एटलीस्ट यू शुड रीड 2 times एटलीस्ट क्वेश्चन, देन प्रॉपर ड्रा फिगर एंड आफ्टर दैट सॉल्व इट। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्लास को मेरे, और फ्रेंड्स में अपने शेयर करें। थैंक यू।